हरिओम। नवरात्रि के 9 दिन और 10वें दिन दशहरा। 9 दिन की साधना के पश्चात 10वां दिन दशहरा का होता है, अर्थात जिस दिन तुम 10 पर विजय प्राप्त कर लो, 10 को हरा दो, 10 इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाए, उस दिन दशहरा। इससे पहले 9 दिन की कठोर साधना भी करनी पड़ती है। 9 दिन एक भीषण युद्ध भी करना होता है। अपनी विषय आसक्तियों से, अपनी इंद्रियों से। माँ दुर्गा ने 9 दिन 9 रूप रखकर 10वें दिन महिषासुर का संहार किया। हम कहते हैं नव देवी दुर्गा। दुर्गा अर्थात दुर्ग, जिसको हम साधारण भाषा में किला कहते हैं, किला। दुर्गा अर्थात दुर्ग, दुर्ग जैसा सुरक्षित। नव दुर्गा। इस शरीर को 9 द्वारे पूरे देही भी कहते हैं। 9 द्वार का पुर है ये शरीर। प्रत्येक द्वार पर हमें दुर्ग जैसा प्रहरी बनना पड़ता है। दो आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुख, ये 7 द्वार हुए। मल का स्थान, मल त्याग का, मूत्र त्याग का स्थान, ये 9 द्वार की देही है। 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यन्। ये जो 9 दिन होते हैं दशहरे से पहले के, ये अपने आप से अपनी इंद्रियों के विरुद्ध, अपने विषय आसक्तियों के विरुद्ध, उनसे लड़ने के लिए साधना युक्त होते हैं। क्या हमने इन 9 दिनों में अपनी 9 द्वारों पर नियंत्रण किया? ये भगवान की जो लीला होती है, माँ की जो लीला होती है, ये हमारे लिए आदर्श होता है, हमारे लिए एक पाठ होता है पढ़ने के लिए। भगवान आदर्श प्रस्तुत करते हैं, माँ आदर्श प्रस्तुत करती है, और हमको इनसे सीखना होता है। हमको शिक्षा ग्रहण करनी होती है। हमको इनका आधार लेना होता है। भगवान की लीला का, माँ की लीला का आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, इनका प्रतीकात्मक महत्व भी है। ये हमारे लिए प्रतीक है। 9 दिन अपनी इंद्रियों पे, अपने विषय रस पर,
अपनी आसक्तियों पर निग्रह के होते हैं। 9 दिन निग्रह के होते हैं और अखंड ज्योति जलाकर ये संकल्प किया जाता है कि हम इसको खंडित नहीं होने देंगे। ज्योति का भी प्रतीकात्मक महत्व है, कलश रखने का भी प्रतीकात्मक महत्व है। उससे हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। कितने लोगों ने 9 दिन में निग्रह किया होगा, अपने दुर्ग के स्वरूप को समझा होगा। दुर्ग का स्वरूप, इसलिए मां का नाम दुर्गा है। ये शरीर भी दुर्ग है 9 द्वार का। हमने क्या अपनी दृष्टि पर नियंत्रण किया 9 दिनों में? अब सब कुछ जो बुराई दिखती थी सर्वत्र, आज से देखना बंद हो गया 9 दिनों में। अब इतना अभ्यास हमने कर लिया कि अब कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। कुछ भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। क्या ऐसी स्थिति बन गई? यदि ऐसी स्थिति है तो फिर अगला जो 10वां दिन है वो दशहरा का है। कानों से क्या हमने परिचर्चा सुनना बंद कर दिया है? क्या अब इन कानों से केवल हरि चर्चा ही सुनी जाती है? यदि ऐसा है तो हमारे लिए 10वां दिन दशहरा है। हमने अपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है कि सुनेंगे तो एक परमात्मा की बात, किसी की निंदा नहीं सुनेंगे। माया से सनी हुई लिप्त हुई बातों को नहीं सुनेंगे। यदि ऐसा है तो नवरात्रि सफल है। नवरात्रि को हम व्रत करते हैं 9 दिन का। व्रत क्या? संकल्प। हम जिस दिन संकल्प के साथ 9 दिन को मन के निग्रह के साथ 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे, वो नवरात्रि वास्तविक नवरात्रि हुई। वो जो 9 दिन है नवरात्रि के ना, वो हमारे जीवन के सबसे पवित्र 9 दिन है। नवरात्रि के दिन को पवित्र दिन कहा जाता है। हमारे जीवन में वो 9 दिन महापवित्रता के दिन है, जिस दिन हम संकल्प रखकर, विश्वास की अखंड ज्योति जलाकर, श्रद्धा की अखंड ज्योति जलाकर, भक्ति की अखंड ज्योति जलाकर, साहस की अखंड ज्योति जलाकर इन 9 द्वार पर नियंत्रण करते हैं, 9 इंद्रियों पर निग्रह करते हैं और 10वें दिन हम मन रूपी रावण का दहन कर देते हैं, 10 को हरा देते हैं, तो दशहरा संपन्न हो जाता है। जो वास्तविक अध्यात्म है, होता क्या है, हम ज्ञान के अभाव में बाह्य स्वरूप में ही अटक के रह जाते हैं। ज्ञान के अभाव में हम किसी भी घटना के, स्थिति के, लीला के मूल तत्व तक पहुंच ही नहीं पाते। हम प्रतीक में फंस के रह गए।
छोटे आ से अमरूद, अमरूद के चित्र में ही अटक के रह गए। हम जो हमारा पाठ है छोटे आ से अमरूद पढ़ने का, वो ये नहीं कहता कि अमरूद देख के ही आ पढ़ो। अमरूद का चित्र संकेत है, प्रतीक है। उस प्रतीक से, उस संकेत से आगे भी तो बढ़ना होता है। हमने 9 दिन को क्या समझा? खाना नहीं है, अनाज नहीं खाना है। मात्र अनाज न खाने से हमारे विकारों का तो अंत हुआ नहीं, हमारे विषय रस का तो अंत हुआ नहीं, हमारी आसक्तियों का तो अंत हुआ नहीं, और सतोगुणी अहंकार आ गया। अहंकार के मर्दन के स्थान पर अहंकार का वर्धन हो गया। कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसने 9 दिन का बाहरी उपवास रखा भी हो और उसको इसका भान ना हो, वो इस बात को दर्शाए नहीं, किसी को बताए नहीं। हो ही नहीं सकता। वो किसी न किसी रूप में बता देगा कि भैया मैंने तो पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। मर्दन की जगह और अहंकार का वर्धन हो गया। फिर हम दशहरा कैसे मनाएंगे? दशहरा मनाने का जो आध्यात्मिक अधिकार है वो तभी है जब हम 10 को हरा दें। 10 इंद्रियां हैं। मनुष्य को मनुष्य इसीलिए तो कहा गया है, मन का ईश्वर। मन माने इंद्रियों का राजा। और जब हम राजा पे ही अपना अधिकार नियंत्रण कर लेंगे तब हम मनुष्य हुए। मनीष, मन का ईश्वर। क्या मनुष्य कभी मनुष्य बन पाता है? पशु तो पशु बन गया, पक्षी तो पक्षी बन गया, कीट मकोड़ा तो कीट मकोड़ा बन गया। उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, अगला जन्म उसको प्राप्त हो गया, उत्तरोत्तर योनि। मनुष्य क्या मनुष्य बन पाया? मन का ईश्वर बन पाया। मनुष्य की उत्तरोत्तर योनि क्या है? देवत्व की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति। क्या मनुष्य अपने मनुष्य होने को सार्थक कर पाया? एक मनुष्य है जो समर्थ है इंद्रियों पे शासन करने के लिए, मन पे शासन करने के लिए। संपूर्ण अध्यात्म मन के निग्रह पे जोर देता है, इंद्रियों के निग्रह पे जोर देता है। कितने लोग होंगे जो मन के निग्रह को करके मनुष्यता को सिद्ध करते हैं, मनुष्यता को धारण करते हैं। कितने लोग नवरात्रि के दिनों में इंद्रियों पे नियंत्रण करते हैं, मन पे निग्रह करते हैं और मन के ईश्वर बनते हैं। कितने लोग 9 द्वार पूरी इस देही पे अपना नियंत्रण करते हैं। जिस दिन तुम्हारा इस 9 द्वार के पूरी देही पर नियंत्रण हो जाए, मन के सहित 10 इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, उस दिन नवरात्रि भी वास्तविक अर्थों में और उसी दिन दशहरा भी वास्तविक अर्थों में
हम कब तक प्रतीकों में अटके रहेंगे? कब तक मूल तत्व तक नहीं पहुंचेंगे? जब तक मूल तत्व तक नहीं पहुंचेंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। कब तक आवरण में फंसे रहेंगे? फल का आवरण हमें शक्ति तो देगा नहीं। फल के तत्व तक, रस तक पहुंचना होता है। मनुष्य भी आवरण से ढका हुआ है, हमें तत्व तक पहुंचना होता है। एक मनुष्य है जो आवरण से तत्व तक पहुंचने की सामर्थ्य रखता है, समझ रखता है। पशु थोड़ी रखता है। और मनुष्य भी आवरण से अनावरण नहीं हो पाया। कोई वस्तु है, किसी डिब्बे में रखी है, तो डिब्बे से मिठाई है। अगर डिब्बे में रखी हुई है तो डिब्बा और मिठाई अलग अलग हुआ ना। हमें डिब्बे से मतलब नहीं होता है, हमको मिठाई का सेवन करना पड़ता है। ये जो शरीर है, यही डिब्बे का आवरण है, डिब्बा रूपी आवरण है, आवरण रूपी डिब्बा है। इसमें जो मूल तत्व हरि का निवास, उस तत्व तक पहुंचना होता है। हमें भी अपने महिषासुर का मर्दन करना पड़ता है। हमें भी 10वें दिन रावण, मन रूपी रावण का दहन करना पड़ता है। भगवान हमें सिखा रहे हैं लीला करके। क्या हम सीख भी रहे हैं? अध्यापक यदि कक्षा में पढ़ा रहा है तो हमें सिखा रहा है कि हम विद्यार्थी के रूप में सीख भी रहे हैं। यदि सीख रहे हैं तो हमारा सीखना सफल हो रहा है और अध्यापक का सिखाना सफल हो रहा है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। भगवान हमें सिखा रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। यदि हम सीख रहे हैं तो हमारा होना सिद्ध हो रहा है, सफल हो रहा है, और भगवान का सिखाना, लीला करना सफल हो रहा है। भगवान की समस्त लीलाएं हमें सिखा रही हैं। क्या हम सीख भी रहे हैं? यदि हम लीला के बाह्य स्वरूप में अटक कर रह गए, मूल तक नहीं पहुंचे, उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझा, तो जीवन असफल रहा, अपूर्ण रहा। जीवन की पूर्णता पूर्ण को प्राप्त करने पे होती है। राम पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। हम ये मंत्र पढ़ते तो हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पूर्ण ही बनाता है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण से पूर्ण ही बचता है। जो पूर्ण है, तो हमें पूर्णता की ओर बढ़ना है। हमें उस पूर्णता की अनुभूति करनी है। वो पूर्णता की अनुभूति कब होगी? जब हम अपने पर आधिपत्य प्राप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पर निग्रह करेंगे। 9 दिन का बहुत महत्व है, दशहरे का बहुत महत्व है। कब? जब हम वास्तविक अर्थों को समझेंगे, आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे,
मूल तत्व को समझेंगे। आज से हम फिर एक नया संकल्प ले। प्रत्येक दिन नवरात्रि है, प्रत्येक दिन एक साधक का साधना का दिन है, मन के निग्रह का दिन है, इंद्रिय के निग्रह का दिन है। जिस दिन इंद्रियों के निग्रह पे तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए, अगला दिन तुम्हारा दशहरा है।